उसी में आगे चलते हैं और उसी में आगे ग्राफ है सरल रेखा वाले में। जैसे मान लो कल अपन ने ग्राफ पढ़े थे, 8 ग्राफ बताए थे मैंने। अगला ग्राफ जैसे मान लो ये आ गया अपने पास y बराबर -mx, y बराबर -mx का ग्राफ है। पहली बात बताई थी मैंने, तुम्हारे को जांच करना है, c की जांच करनी है। तो बताओ c यहाँ नहीं है तो c का मान कितना हो गया बताओ, 0 हो गया। c का मान कितना है बताओ, 0 है। c 0 हो गया इसमें। m बराबर tan थीटा बराबर ढाल, और ये ऋणात्मक है। ढाल क्या है बताओ, ऋणात्मक है। क्यों, कैसे पता पड़ा? m के आगे चिन्ह किसका है बताओ, माइनस का चिन्ह है भाई। m के आगे चिन्ह है माइनस का, तो जो ढाल है मतलब tan थीटा, और वो क्या है बताओ, ऋणात्मक। तो थीटा का जो मान आएगा बताओ, tan कब ऋणात्मक होता है, जब थीटा का मान 90 डिग्री से क्या होता है बताओ, बड़ा होता है। थीटा का मान 90 डिग्री से जब बड़ा होगा तो tan क्या होगा बताओ, ऋणात्मक होगा। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा। पहली बात तो ये जो ग्राफ है वो मूल बिंदु से गुजरेगा भाई। क्यों, क्योंकि इसमें अपने पास c का मान कितना है बताओ, 0 है। तो c 0 है तो ग्राफ कहां से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा। दूसरी बात, कितना कोण बढ़ना चाहिए, x एक्स से 90 से बड़ा। तो ये वाला ग्राफ हो गया। देखो देखो ये जो ग्राफ की लाइन है थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, सीधी करता हूं मैं। ये जो ग्राफ की लाइन है बताओ कहां से गुजर रही है, वो मूल बिंदु से गुजर रही है भाई। ग्राफ की जो लाइन है वो मूल बिंदु से गुजर रही है, तो सी का मान कितना है बताओ, 0 है। दूसरी बात, कोण मापा अपन ने, तो बताओ जो कोण आ रहा है वो क्या आ रहा है, 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है। कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो दोनों चीजें इसके लिए अपने पास फिट बैठ गई क्या, कि c 0 है और जो कोण है वो 90 डिग्री से क्या है बताओ, बड़ा है। c 0 है और जो कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा है। कोण कहां से मापना है, बार बार बता रहा हूं, x डेश से मापना है। x एक्सिस से मापना है अपने को कोण। और कैसे मापना है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलते हुए मापना है, मतलब वामावर्त दिशा में चलते हुए मापना है। और वामावर्त दिशा में चलते हुए मापोगे तो उसको क्या मानना है अपने को, ऋणात्मक। वो वामावर्त दिशा में चलते हुए मापोगे तो उसको क्या मापना है बताओ, अपने को धनात्मक मापना है भाई। वामावर्त दिशा में क्या मापोगे, उसको धनात्मक मानोगे। और दक्षिणावर्त दिशा में क्या मापोगे, उसको अपने पास दक्षिणावर्त में उसको ऋणात्मक मानना है अपने। तो ये ग्राफ हो गया। और जैसे मान लो मैं और ग्राफ बताऊं तुम्हारे को, 10वां ग्राफ देखो। जैसे मान लो मैंने ये पहले ग्राफ बना दिया, सोचो एक बार, ये एक्स डे से थोड़ा सा गौर करना, ये वाई और वाई डे से। तो देखो ग्राफ की जो लाइन है वो इसी पे है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। ग्राफ की जो लाइन है वो एक्स डेश पे है भाई। ग्राफ की जो लाइन है वो किस पे है बताओ, एक्स डेश पे है ग्राफ की लाइन। मैंने डार्क कर दिया, उसको गहरा कर दिया। ग्राफ की लाइन एक्स डेश पे है, तो बताओ सी का मान कितना है बताओ, 0 है। और m भी कितना है इसमें बताओ, 0। m बराबर tan थीटा बराबर ढाल, और ये भी कितना है बताओ, 0 है। ढाल 0 कैसे है, ढाल 0 ऐसे है भाई, अपन कोण कहां से मापते हैं बताओ, कोण मापते हैं एक्स एक्स से। तो एक्स एक्स से एक्स एक्स का ही कोण मापना है, मतलब जो लाइन है वो उसी पे है। तो बताओ कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। अगर ये लाइन जो समांतर होती, एक्स एक्स के समांतर भी होती, तो भी कोण का मान कितना आता बताओ,
0 डिग्री आता है अपने पास। तो ये कुछ और ग्राफ बताए मैंने, एक ग्राफ और बताता हूं इसमें, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके आधार पे। देखो इसके अगर समीकरण की बात करें तो y बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास y बराबर mx प्लस c होता है। m का मान कितना है बताओ, 0 है, और c का मान भी कितना है बताओ, 0 है। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, 0 लिख सकते हैं। अगला ग्राफ देखो, ये x x डेस है, ये y y डेस है, ये ग्राफ की लाइन है, ये ग्राफ की क्या है बताओ, लाइन है। तो देखो ग्राफ की जो लाइन है, पहली बात मेरे को ये बताओ, इसके लिए अपने पास जो कोण है, जो कोण है थीटा, वो कितना डिग्री है बताओ, 90 डिग्री है। थीटा कितना है बताओ, 90 डिग्री है। तो ये जो ग्राफ आएगा, ये जो ग्राफ आता है वो x बराबर, जैसे मान लो अपने पास ये यहाँ x पे जो मान है, ये तो मूल बिंदु हो गया, मान लो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये जो मान हो गया x पे मान लो 3 हो गया। मतलब ये जो ग्राफ वाली लाइन है वो अपने पास x x डेश को +3 पे काट रही है, सोचो तुम तो ये x बराबर 3 का ग्राफ हो गया। इसमें जो ढाल है, इसमें m बराबर tan थीटा बराबर जो ढाल है, थीटा का मान कितना है बताओ, 90 डिग्री है। तो जो ढाल है वो कितना है बताओ, अनंत है। इसमें जो ढाल है वो कितना है बताओ, अनंत है। तो x बराबर 3, x बराबर 4, x बराबर 5, जब भी कोई मान का ग्राफ खींचना हो तो y y डेश के क्या बनानी है अपने को, समांतर रेखा बनानी है। अगर ये मान माइनस में होता तो इधर अपन समांतर रेखा उसको बना देते। ये 11 ग्राफ मैंने तुम्हारे को बता दिए। अब देखो अपन इसके आधार पे और क्वेश्चन करते हैं। कल एक क्वेश्चन किया था अपन ने, और क्वेश्चन करते हैं इसके आधार पे। ग्राफ के पहले मैंने सरल रेखा वाला ग्राफ बताया, इसके आधार पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। कल एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें कोण का मान 120 डिग्री दे रखा था, ग्राफ ही बना के दिया था, और उसमें जो कोण का मान था वो कितना था बताओ, 120 डिग्री। उसका अपन ने समीकरण निकाला था भाई, उसका क्या निकाला था बताओ, अपन ने समीकरण निकाला था। अब देखो इसके आधार पे जो दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन, उसमें लिखा हुआ है x माइनस 2y बराबर 3 लिखा हुआ है। समझो इन ग्राफों को ध्यान से देखिए, x माइनस 2y बराबर 3। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है x माइनस 2y बराबर 3 लिखा हुआ है। देखो x माइनस 2y बराबर 3, x और y के मध्य ग्राफ अपने को बनाना है। अब देखो x और y के मध्य ग्राफ बनाना है तो ध्यान लगाएंगे, तरीके दो है भाई, दोनों तरीके सीख लो एक बार, जो भी अच्छा लगे उससे कर लेना। पहला तरीका, क्वेश्चन समझ गए, समीकरण दे रखा है x माइनस 2y बराबर 3, x व y के मध्य ग्राफ बनाओ, x व y के मध्य ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ, x व y के मध्य ग्राफ बनाना है। अब देखो पहला तरीका ये है, मेथड फर्स्ट बता रहा हूं, पहला तरीका बता रहा हूं। देखो पहला तरीका ये है, इसको y बराबर mx प्लस c वाले प्रारूप में लेके आओ भाई। समीकरण दे रखा है, उसको कौन से प्रारूप में लेके आना है, y बराबर mx प्लस c, mx माइनस c, जो भी है उस प्रारूप में लेके आओ। देखो मैं क्या करता हूं, ये समीकरण लिखा हुआ है x माइनस 2y बराबर 3 लिखा हुआ है, इसको इधर ले गया,
2y को इधर ले गया तो 2y किसका हो गया, प्लस का हो गया। 3 को इधर ले आओ भाई, तो ये क्या हो गया बताओ, x माइनस 3 हो गया, और बराबर में कितना हो गया बताओ, 2y हो गया। देखो 2y को इधर ले गया प्लस का हो गया, 3 को इधर ले आया माइनस का हो गया। अब देखो y का मान निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, 2y बराबर x माइनस 3, y का मान निकालना है तो x माइनस 3 बटा 2। ये दो दोनों के नीचे है, x के नीचे भी है 3 के नीचे भी है भाई, x बटा 2 माइनस 3 बटा 2, ये हो गया। अब देखो इसकी तुलना करनी है अपने को, इसकी तुलना करनी है, y बराबर एम एक्स प्लस सी से भी कर सकते हो, एम एक्स माइनस सी से भी कर सकते हो। देखो मतलब ये जो ग्राफ है कौन से प्रारूप में आएगा, तुम्हारे को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। y बराबर एम एक्स माइनस सी की तरह ग्राफ आएगा ये। कैसे, देखो x की जगह x दिख रहा है, m का मान कितना है, 1/2 है, मैंने बताया x की जगह x है, m का मान 1/2 है, प्लस का 1/2 है। बताओ माइनस की जगह माइनस आ गया, c का मान कितना आ गया बताओ, 3/2 आ गया। मतलब इसके अनुसार जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो बताओ y बराबर एम एक्स माइनस सी का जो ग्राफ बन रहा था वो कैसे बन रहा था, अंतखंड बताओ मूल बिंदु से कहाँ कटेगा, अंतखंड जो कटेगा मूल बिंदु से नीचे कटेगा, अंतखंड जो कटने वाला है वो मूल बिंदु से क्या कटेगा बताओ, नीचे कटेगा, क्योंकि जो c का मान है वो किसमें है बताओ, माइनस में। समझ रहे हो बात को। अब देखो इससे तुलना करो ना, तो देखो यहाँ c किसका है बताओ, माइनस का है, तो ये माइनस का कितना हो गया बताओ, 3/2 है ना। तुलना, अब तुम बोलो भाई इससे तुलना कर लेंगे, इससे कर लो तुलना, मैं मना कब कर रहा हूँ, इससे भी तुलना हो जाएगी, इससे तुलना हो जाएगी तो भी देखो c का जो मान है वो कितना है, माइनस का 3/2 है। तो तुलना किसी से भी कर सकते हैं, बस तुम्हारे को प्रारूप देखना है कौन से प्रारूप में ये आ रहा है। y बराबर एम एक्स प्लस सी से आ रहा है, एम एक्स माइनस सी से आ रहा है, किससे ये आ रहा है, तो अपने को किसकी तरह आएगा ये ग्राफ, y बराबर एम एक्स माइनस सी की तरह आएगा। और c का जो मान है वो क्या है बताओ, ऋणात्मक है भाई, इसमें बताया था ना c क्या है बताओ, ऋणात्मक है, और c का मान कितना है बताओ, ऋणात्मक में 3/2 है। दूसरी बात m का जो मान है, देखो लिख देता हूं यहाँ, m का जो मान है वो कितना है बताओ, m बराबर tan थीटा, और इसका जो मान है वो है 1/2 है, प्लस का कितना है बताओ, 1/2 है, tan थीटा प्लस का है 1/2, तो बताओ कोण कितना बढ़ना चाहिए भाई, कोण अपने पास 90 से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, तो इसमें जब tan थीटा धनात्मक होता है तो जो कोण बनता है वो 90 से क्या बनता है बताओ, छोटा बनता है, थीटा का मान 90 से छोटा है, और c अपने पास ऋणात्मक है ही, तो c का मान कितना है बताओ, माइनस का 3/2। मैं फिर बोल रहा हूँ इससे तुलना कर रहे हो तुम्हारे को लगेगा c धनात्मक है, लेकिन ये c खुद ही ऋणात्मक है अपने पास, तो c का मान कितना है बताओ, माइनस का 3/2 है। मतलब जो अंतखंड कटेगा वो मूल बिंदु से कहाँ कटने वाला है बताओ, नीचे कटने वाला है, तो c ऋणात्मक आ ही जाएगा। तो अब देखो ये ग्राफ आएगा इसका, चेक करो एक बार, देखिए इसमें देखो ये मूल बिंदु है और ये ग्राफ की लाइन y y डैश को बताओ कहाँ काट रही है, ये x x डैश हो गया, ये x x डैश हो गया, ये y y डैश हो गया। बताओ जो ग्राफ की लाइन है, ग्राफ की लाइन है वो y y डैश को कहाँ काट रही है, मूल बिंदु से नीचे काट रही है, तो मूल बिंदु से नीचे काट रही है तो अपने पास ये दूरी कहीं में होगी बताओ, माइनस में होगी, तो c का मान है माइनस का 3/2 है, c का मान है माइनस का 3/2, माइनस का 3/2 है। फिर जो थीटा बनेगा वो 90 से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ये जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 से छोटा बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है वो 90 से क्या बन रहा है बताओ, छोटा बन रहा है। तो ये इसका ग्राफ हो गया एक तरीका। तो ये मैं फिर कह रहा हूं यहाँ तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से भी की जा सकती है, उससे भी ये पता पड़ेगा तुम्हारे को कि जो c है वो क्या है बताओ, ऋणात्मक है। तुलना y बराबर एम एक्स माइनस सी से भी कर सकते हो,
y बराबर एम एक्स माइनस सी से कर लिए तो y बराबर एम एक्स माइनस सी की तरह का ग्राफ बनेगा, और y बराबर एम एक्स प्लस सी से कर लिए तो भी यही ग्राफ बनेगा, लेकिन c तो दिख ही रहा है तुम्हारे को, भाई c क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है यार। ये प्लस का होता तो अंतखंड कहाँ आता है बताओ, मूल बिंदु से ऊपर आता है। दूसरा तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये है x माइनस 2y बराबर क्या लिखा हुआ है बताओ, 3 लिखा हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि मैं x को 0 रख दूं, एक बार सोचो, मैंने x को क्या रख दिया बताओ, 0 रख दिया। अब देखो x जब 0 हो गया तो y का जो मान आएगा बताओ कितना आएगा, माइनस का 3/2 आएगा। जांच करो एक बार, देखिए मैंने बोला x को 0 रख दिया, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, देखिए पहले तरीके से नहीं कर पा रहे दूसरे से कर लो। मैंने बताया x का मान 0 रख दिया तो ये पद 0 हो गया, लिख देता हूं एक बार, ये हो गया 0, और फिर कितना हो गया, माइनस का 2y बराबर कितना हो गया, 3, है ना। तो अब देखो y का मान निकालना है तो ये माइनस का 2 उधर चल जाएगा तो माइनस का 3/2 हो गया। तो x बराबर 0 रख दिया तो y कितना आ गया, माइनस का 3/2 आ गया। अब उल्टा करो इसका, y को 0 रख दो तो बताओ y जब 0 रख दिया ये पूरा पद 0 हो गया तो x का मान कितना आ गया बताओ, 3 आ गया। अब देखो दो चीजें हैं अपने पास, ये अपने लाइन बना ली, x x डेस और y y डेस। अब देखो पहली बात देखो, x बराबर 0 रखा था, x 0 कहाँ है बताओ, मूल बिंदु पे है, तो x बराबर 0 तो y का मान कितना है, माइनस का 3/2, मतलब जो अंतखंड कट रहा है बताओ वो कहाँ कट रहा होगा, नीचे कट रहा होगा मूल बिंदु से। भाई x 0 है तो x 0 कहाँ हो गया, मूल बिंदु पे हो गया, तो y कितना है, माइनस का 3/2, माना कि ये माइनस का 3/2 है, ये माइनस का 3/2 हो गया, नीचे आएगा वो, मूल बिंदु से कहाँ आएगा, माइनस का है तो नीचे आएगा, प्लस का होता तो कहाँ आता बताओ, ऊपर आता। दूसरी बात y 0 रख दिया तो बताओ ये y 0 है, y 0 रख दिया तो x कितना है, 3 है, प्लस का 3 है, मान लिया ये प्लस का कितना है बताओ, 3 है। अब ये दो बिंदु मिल गए अपने को, इनको मिलाती हुई क्या बनानी है अपने को, एक सरल रेखा बनानी है। तो ये ग्राफ हो गया अपने पास, ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, ग्राफ हो जाएगा। तो दोनों तरीकों से मैंने तुम्हारे को बता दिया कि कैसे ग्राफ बनाना है अपने को। पहला तरीका क्या था, उसको y बराबर एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में लाना है, उस प्रारूप में लेके आना है, और फिर देखना है कि m क्या है, c क्या है, उसके हिसाब से ग्राफ बनाना है। दूसरा तरीका ये था, x 0 कर दो, y का मान निकाल लो, y 0 कर दो, x का मान निकाल लो। x 0 कहाँ है, मूल बिंदु पे है, y का मान माइनस का 3/2, मूल बिंदु से कहाँ काटेगी ये लाइन, नीचे काटेगी वही। दूसरा y 0 हो गया, मूल बिंदु पे है, x का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये दो बिंदु मिल गए अपने को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या बना लो, एक सरल रेखा बना। तो ये ग्राफ हो गया अपने पास। अगला और मैं ग्राफ बताता हूँ सरल रेखा की। अगला समीकरण दे रखा है y बराबर √3x + 4, y बराबर √3x + 4 दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, इसका ग्राफ अपने को बनाना है। देखो y बराबर √3x + 4 का ग्राफ बनाना है अपने को। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा, y बराबर √3x + 4 दे रखा है अपने को, इसका ग्राफ अपने को बनाना है। तुलना करेंगे बताओ, y बराबर mx + c से तुलना कर सकते हैं, क्वेश्चन था y बराबर √3x + 4 दे रखा है, बताओ y बराबर किससे तुलना कर सकते हैं, mx + c से तुलना कर लेंगे भाई। तो देखो पहली बात देखो, c का जो मान है वो कितना है, +4 है भाई, c का मान क्या है बताओ, धनात्मक है, +4 है। m बराबर क्या होता है बताओ, tan थीटा बराबर ढाल और
m का जो मान है वो कितना है, देखो x की जगह x है, m का मान कितना है बताओ, √3 है। तो बताओ मतलब tan थीटा किसके बराबर है, √3 के बराबर है। tan थीटा बराबर क्या हो गया, √3 हो गया। तो बताओ tan में थीटा का मान कितना रखे ताकि √3 आ जाए, तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा बताओ, 60 डिग्री होगा। मतलब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बताओ, √3 होता है ना। तो कोण 90 से छोटा आ ही गया और सी धनात्मक है। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये x x डैश लिख दिया, ये y डैश लिख दिया। अब देखो पहली बात सी धनात्मक है, मतलब जो अंतखंड कटेगा वो मूल बिंदु से कहाँ कटेगा बताओ, ऊपर कटेगा। दूसरी बात कोण कितना बढ़ना चाहिए भाई, कोण बढ़ना चाहिए 60 डिग्री, मतलब 90 से क्या बढ़ना चाहिए, छोटा बढ़ना चाहिए। तो ये लाइन देख लो, ये लाइन बना दी मैंने ग्राफ की। अब कोण देखो इस लाइन का, मैंने बताया कोण x x से मापना है, 10 बार बता दी ये चीज, x x से मापना है। अब कोई ऐसे मापेगा उसको और कोई यहाँ से मापेगा। अब देखो x x से मापना है और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलते हुए मापना है, मतलब वामावर्त दिशा में मापना है। तो ये x x डैश दिख रही है सबको, यहाँ से मापना है किधर जाते हुए, वामावर्त दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जाते हुए मापना है। तो ये कोण 90 से छोटा है और माना कि ये कोण कितना डिग्री है बताओ, 60 डिग्री है। और सी की बात करते हैं, बताओ देखो ये जो अंतखंड है मूल बिंदु से ऊपर कट रहा है, तो ये सी का मान कितना आ गया बताओ, +4 आ गया। सी का मान कितना आ गया बताओ, +4 आ गया। ये ग्राफ हो गया लो इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है y बराबर x-4 दे रखा है अपने को, y बराबर x-4। चौथा क्वेश्चन देखो, y बराबर x-4 दिया है अपने को, तो तुलना कर लो, y बराबर mx प्लस c से कर लो। दिख तो रहा है y बराबर mx माइनस c की तरह ग्राफ आएगा, mx प्लस c से तुलना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह x है, x से गुणा में एक तो मान ही सकते हैं। तो बताओ पहली बात तो जो c है वो कितना है, -4 है। मतलब अंतखंड जो कटेगा मूल बिंदु से कहाँ कटेगा बताओ, नीचे कटेगा। दूसरी बात m का मान 1 है, m बराबर क्या है बताओ, tan थीटा बराबर ढाल, और ये जो मान है वो कितना है बताओ, 1। मतलब tan थीटा में कितना रखूं ताकि उसका मान 1 आ जाए भाई, तो थीटा का मान कितना डिग्री रखना पड़ेगा बताओ, 45 डिग्री रखना पड़ेगा। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा बताओ, 45 डिग्री आ जाएगा। ग्राफ कैसे बनाना है देखो, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, और ये क्या हो गया बताओ, y डैश हो गया। अब देखो पहली बात अंतखंड आएगा मूल बिंदु से नीचे आएगा भाई, माइनस का है वो, और कितना कोण बनाते हुए लाइन बनानी है अपने को, 45 डिग्री। ये देख लो सरल रेखा है ये। अब देखो सी का मान कितना आ गया बताओ, -4 आ गया। अंतखंड कहाँ कट रहा है, मूल बिंदु से नीचे कट रहा है भाई, सी का मान हो गया -4 हो गया। दूसरी बात ये सीधी रेखा ही है भाई, सरल रेखा है, सीधी रेखा है। दूसरी बात जो कोण है वो कितना मान लिया पढ़ने, थीटा बराबर कितना है बताओ, ये 45 डिग्री। ये ग्राफ हो गया लो। चले भाई नेक्स्ट ग्राफ में, ग्राफ क्लियर हो रहे होंगे, देखिए बना सकते हो क्या भाई सरल रेखा वाले ग्राफ, और उदाहरण करवा रहा हूं मैं भी ताकि जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। अगला है x/y बराबर 1 लिखा हुआ है। भाई जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी डाउट आ रहा है पूछो, मैसेज करो फटाफट से। अगला है x/y बराबर 1 लिखा हुआ है। पांचवा जो उदाहरण है x/y बराबर 1 लिखा हुआ है भाई। देखो
x बट्टा वाई बराबर 1 लिख दिया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बदल गुणा करो, x बराबर y लिख सकता हूँ या y बराबर x भी लिख सकता हूँ। देखो ये किसकी तरह ग्राफ आएगा, y बराबर mx की तरह का ग्राफ आएगा, y बराबर mx की तरह का ग्राफ आएगा, क्योंकि c नहीं है भाई यहाँ। तो देखो c का मान तो कितना हो गया बताओ, 0 हो गया, c है ही नहीं यहाँ। y बराबर mx प्लस c लिखते हैं, c आ ही नहीं रहा है तो c कितना हो गया बताओ, 0 हो गया। x की जगह x दिख रहा है, m का मान कितना आएगा बताओ, x से गुणा में 1 मान सकते हैं, तो m बराबर क्या है बताओ, tan थीटा बराबर ढाल, और ये जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ, 1 आ रहा है। मतलब tan थीटा में मान 1 कब आएगा बताओ, जब थीटा कितना रखे बताओ, 45 डिग्री रख दे। तो ग्राफ देखो कैसे आएगा, यहाँ बना देता हूँ मैं इसे ग्राफ। बताओ c 0 है, उसका मतलब ग्राफ कहाँ से गुजरने वाला है बताओ, मूल बिंदु से गुजरने वाला है भाई। ग्राफ कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा, ग्राफ मूल बिंदु से गुजरेगा भाई। अब देखो ग्राफ को मूल बिंदु से गुजारना है, और ग्राफ की जो लाइन है वो एक्स एक्स से कितना कोण बनानी चाहिए, 45 डिग्री। तो ये हो गया, लो मूल बिंदु से गुजर रहा है भाई ये, और ये ग्राफ की जो लाइन है, ग्राफ की जो लाइन है वो कितना डिग्री कोण बना रही है बताओ, 45 डिग्री कोण बना रही है। ग्राफ की जो लाइन है वो कितना कोण बना रही है, 45 डिग्री कोण बना रही है, और ग्राफ कहां से गुजर रहा है बताओ, मूल बिंदु से गुजर रहा है। अगले ग्राफ में चलते हैं। अगला लिखा है x बट्टा 2 प्लस वाई बट्टा 4 बराबर 1। अगला देखो, छठा क्वेश्चन देखो, x बट्टा 2 प्लस वाई बट्टा 4 बराबर 1। x बट्टा 2 प्लस वाई बट्टा 4 बराबर 1। ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को, x बट्टा 2 प्लस वाई बट्टा 4 बराबर 1, ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं इसको। तो बताओ 4 लघुत्तम आ गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो ये आ गया 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 1, बदल गुणा कर लो, 2x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा। अब देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी या एम एक्स माइनस सी वाले प्रारूप में लेके आएंगे, तो y को इधर रखो, इस 2x को उधर ले जाओ, तो y बराबर 2x जब उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो गया, 4 इधर ही है, किसका है 4 बताओ, प्लस का है। तो ये कौन सा प्रारूप आ गया, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी वाला प्रारूप आ गया। तुलना करेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना कर लेते हैं अपन। तो बताओ c कितना है, 4 है, c धनात्मक है भाई, प्लस का 4 है। m कितना है, m बराबर बताओ tan थीटा बराबर ढाल, और m का मान कितना है बताओ अपने पास, माइनस का 2। बताओ tan थीटा बराबर माइनस का 2, तो बताओ tan माइनस का कब आएगा, tan माइनस का कब आएगा, जब कोण का मान क्या होगा बताओ, 90 डिग्री से बड़ा। मैंने बताया अगर कोण का मान 90 डिग्री से छोटा है तो tan क्या होता है बताओ, धनात्मक होता है, और थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है तो tan क्या आएगा बताओ, ऋणात्मक आएगा भाई। तो बताओ थीटा जो बनने वाला है वो 90 डिग्री से क्या बनाना है अपने को, बड़ा बनाना है, और c क्या है बताओ, धनात्मक है। देखो ये x x डेश हो गया, ये y और y डेश हो गया। अब देखो पहली बात जो है अपने पास c क्या है बताओ, धनात्मक है भाई, तो अंतखंड जो कटेगा मूल बिंदु से कहाँ कटेगा, ऊपर कटेगा। और ग्राफ वाली लाइन x x से जो कोण बनानी चाहिए वो 90 डिग्री से क्या बनानी चाहिए, बड़ा बनानी चाहिए। तो देखो
जांच करो इसके लिए। देखिए भाई सी जो है मूल बिंदु से ऊपर ही है, तो सी का मान कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। सी का मान हो गया प्लस का 4 हो गया भाई। और देखो ये ग्राफ वाली लाइन है, बताओ इसका कोण देखो एक्स एक्स डेश से। तो ये जो थीटा है वो क्या है बताओ, 90 डिग्री से बड़ा है। थीटा क्या आ रहा है बताओ, 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है भाई, 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है थीटा। थीटा 90 डिग्री से बड़ा है। उसके अलावा जो सी है वो किसका है बताओ, धनात्मक का है। तो जो अंतःखंड कट रहा है वो कहाँ कट रहा है, मूल बिंदु से ऊपर कट रहा है। और कराता हूं इसके आधार पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x बराबर अंडर रूट 3y प्लस 1/2। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। समीकरण दे रखा है x बराबर अंडर रूट 3y प्लस 1/2। x बराबर अंडर रूट 3y प्लस 1/2 ये दे रखा है भाई। x बराबर अंडर रूट 3y प्लस 1/2, y बराबर एम एक्स प्लस सी या एम एक्स माइनस सी, जो भी है उस प्रारूप में लेके आएंगे। मतलब y एक तरफ होना चाहिए। देखो जो भी समीकरण लिखे थे उनमें देखो सब में y किधर था, बाएं पक्ष में था। तो कोई भी समीकरण दे रखा हो उसमें y को एक तरफ करना है, बाकी सबको दूसरी तरफ रखना है अपने। तो देखो अंडर रूट 3y यही है, इसको इधर ले जाओ भाई। ये क्या हो गया, x माइनस 1/2 बराबर अंडर रूट 3y हो गया। अब बताओ ऐसे लिख दो इसको, अंडर रूट 3y बराबर x माइनस 1/2। y का मान निकालना है तो बताओ अंडर रूट 3 भाग में चल जाएगा, दोनों के भाग में जाएगा अंडर रूट 3। x के भी भाग में है, इसके भी भाग में, 1/2 के भी भाग में है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टा अंडर रूट 3 माइनस, इसको यहां गुणा कर लो, 1/2 अंडर रूट 3। ये हो गया भाई लो। अब देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना कर लो इसकी। वैसे दिख रहा है y बराबर एम एक्स माइनस सी की तरह ग्राफ आने वाला है इसमें। तो देखो c का जो मान है वो किस में है बताओ, माइनस में है भाई। c का जो मान है माइनस में, 1/2 रूट 3 है। m का जो मान है, m बराबर tan थीटा बराबर ढाल, और इसका जो मान है वो कितना है, 1/√3। तो बताओ 1/√3 कब आता है, जब थीटा का मान कितना डिग्री आता है बताओ, 30 डिग्री आता है। tan में थीटा का मान जब 30 डिग्री होगा तो अपने पास tan थीटा का मान कितना आएगा बताओ, 1/√3 आएगा। सी ऋणात्मक है। तो बताओ ग्राफ कैसे आएगा इसका, देखो देखो ये x x डैश हो गया, ये y y डैश हो गया। अब देखो अंतखंड कहाँ कटना चाहिए बताओ, c का मान माइनस में है तो मूल बिंदु से कहाँ कटना चाहिए, नीचे कटना चाहिए। कोण क्या होना चाहिए बताओ, 30 डिग्री। तो देखो ये हो जाएगा। अंतखंड बताओ मूल बिंदु से नीचे कट रहा है तो माइनस का है c का मान, तो c का मान आ गया माइनस का 1/2√3। ये तो c का मान हो गया भाई। और जो कोण बन रहा है, जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है बताओ, 30 डिग्री का बन रहा है।
थीटा जो आ रहा है वो कितने डिग्री का आ रहा है बताओ? 30 डिग्री आ रहा है। सी का मान है यहाँ माइनस का, थोड़ा लिख देता हूं बड़ा, सी बराबर माइनस का 1/2√3 है भाई। ये अपन ने 7 क्वेश्चन किए भाई, और कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइम पे इसके। इनको एक बार रफ में हल करना है आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।